जय जगन्नाथ। आप पहले वीडियो में श्री कृष्णा जी की अंत और उनके हृदय को अर्जुन ने नदी में प्रवाहित करने के बारे में जाने, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्णा जी की हृदय अभी कहाँ पर है। बंधुगण, कृष्णा जी की हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वो ओडिशा की महानदी तट पर पहुंच गया। वहाँ सबर नामक एक आदिवासी प्रजाति थे। विश्वावसु आदिवासी समुदाय का प्रमुख थे। उन्होंने भगवान कृष्णा जी के हृदय को नदी में से पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रहा था। विश्वावसु ने उसकी दिव्य शक्ति को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की भव्य रूप में उसकी पूजा की। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे, जो भगवान विष्णु जी की परम भक्त थे। हमेशा विष्णु जी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ ऋषि उनके महल में आया और राजा से बोला, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु जी की पूजा नील माधव की भव्य रूप में की जाती है। आपको ओडिशा के भीतर इस पवित्र स्थान को अवश्य खोजना चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति गुप्त सोच से पता चला कि सबर के नेता एक छुपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सबरद्वीप में महानदी तट पर जंगल में पहुँचे। सबर राजा विश्वावसु ने विद्यापति की अगवानी की। विद्यापति ने विश्वावसु जी से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा की स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। विश्वावसु ने ये सुनकर इनकार कर दिया। ये सुनकर विद्यापति बहुत दुखी हो गए और उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके विश्वावसु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह की कुछ दिन बाद विद्यापति ने ललिता से कहा, क्या तुम अपने पिताजी से मुझे नील माधव का एक झलक दिखाने के लिए अनुरोध कर सकते हो? ललिता ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ललिता अपने पिताजी से बात करती है और विश्वावसु मान जाते हैं, लेकिन उनका एक शर्त था, विद्यापति अपने आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों की बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छुपी हुई गुफा की राज जानने के लिए सरसों की बीज गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य रूप की दर्शन की और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति अपने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ ही महीने के बाद गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों की बीज बिखरे थे, वो अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्यापति के साथ सरसों की पौधे के पीछे पीछे नील माधव की दिव्य रूप देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। निराश होकर राजा महल लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपनों में आए और बोले, राजन, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगी। तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, एक दारू तैरता हुआ आएगा। राजन, उसे बाहर लाकर मेरी मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर पाओगी। राजा इस संदेश की पालन की और पूरी की समंदर तट पर पहुँचे, जहाँ उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी की दारू मिला। विश्वावसु की मदद से दारू को महल लाया गया, लेकिन कोई भी कारीगर उस दारू से मूर्ति नहीं बना सका। राजा ये सुनकर दुखी हो गए। भगवान विष्णु फिर से राजा के स्वप्नों में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के देव शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करे, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति गढ़ने की प्रयास कर रहे हो। मैं उस दारू से अवश्य मूर्ति तैयार कर दूंगी, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। मैं 21 दिन एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगी। अगर 21 दिन पूरी होने से पहले किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा अपने काम शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ आरी, हथौड़े की और औजार की आवाज सुनाई देती थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडीचा ने महाराज से बोले, महाराज, शायद उस बूढ़े बढ़ई भूख से मर गया हो, हमें एक बार दरवाजा खोल देनी चाहिए। महाराज ने बोला, नहीं, उन्होंने शर्त रखी थी 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाए। रानी ने कहा, महाराज, अगर उस बढ़े को कुछ हो गया होगा तो हमें महापाप लगेगा, एक बार हमें देख लेनी चाहिए। रानी गुंडीचा की जिद से अंत में दरवाजा खोला गया। पता चला कि बूढ़े बढ़े के रूप में देवशिल्पी विश्वकर्मा 3 अधूरे मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने की बहुत दुख हुआ, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के पास जाते हैं, उन्हें हृदय की धड़कने का ध्वनि सुनाई देती है। उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्णा जी के हृदय विराजमान है। राजा ने उन मूर्तियों की स्थापना किया, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धामपुरी में पूजा पाते हैं।
श्रोतागण, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी को इस कलयुग का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्त को सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। वो जगतनाथ जगन्नाथ जी है। उन्हें भक्ति और भाव के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। आप एक बार भक्ति से उन्हें पुकारेंगे, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे और एक आध्यात्मिक कहानी के साथ। सभी को जय जगन्नाथ।